लोग बहुत गौरवान्वित हैं। आप हम लोगों के आदर्श हैं। अभी मैं भावुक हो रहा हूँ। हमारे समाज के बीच में 2 शब्द रखें, हम लोग हमेशा आपके अनुयायी बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर की पावन धरती और एक ये बहुत ही सम्मानित जो है स्थान पे आप लोगों ने बात की। ये जो टीम यहाँ कार्य कर रही है मैं उनको सबका धन्यवाद देता हूँ। रात वो मेरे पास आए थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं उनके यहाँ पार्क में जरूर आऊँ। जब मैं यहाँ आया था तो मेरी भी ये इच्छा थी कि मैं आप लोगों से जब आया हूँ तो कोशिश करूँ कि कुछ समय निकालूँ, क्योंकि मैं एक बेस्ट प्रोग्राम में यहाँ आया हूँ। अभी यहाँ के तत्काल बाद मेरी जो मीटिंग है उसके बाद वो प्रोग्राम है रेली का जिसमें हम लोग को जाना है। आप सब लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप सब लोग वहाँ आइएगा। ये कठिन समय चल रहा है, मुल्क के हालात बड़े अच्छे नहीं। रोज की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर आप लोगों का संज्ञान है, आप लोगों की नजर। इस मुश्किल हालात में हमें रुकना नहीं, ठहरना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जब आंदोलन चलाया, जिनकी वजह से आज हम लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, या जी भी रहे थे। संघर्ष ज्यादा बड़े पैमाने पे है, जी कम रहे हैं। जब हमारे महापुरुष इस काम को कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, उन्हीं के वंशज हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भीमा कोरेगांव आपका विजय स्थान है। आपको यहाँ नमन करने के लिए आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, मुझे पूजने के लिए पढ़ने की जरूरत है। वही बाबा साहब हमें विजय स्तंभ को नमन करने के लिए आने के लिए न्योता भेज रहे हैं। मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया। जो बाबा साहब हमें रास्ता दिखाते हैं, सुबह के समय 2 घंटे बजेगी एक मंदिर की स्कूल, आपको तय करना है कि आपको किस नजदीक की तरफ करना है, वो स्तंभ पे जाने को क्यों कहते हैं। तो मेरे मन में सवाल था, जिज्ञासा को दूर करने के लिए मैं भीमा कोरेगांव गया और उस इतिहास को मैंने पढ़ा। मैंने एक छोटी सी लाइन, 4-6 लाइन जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है विजय स्तंभ। उन्होंने कहा विजय स्तंभ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का इतिहास है, वास्तविक घटना। यहाँ आने के बाद आपको एहसास होगा कि आपके महापुरुष अधिकारों की लड़ाई उन्होंने कितने दमखम से लड़ी। यहाँ आने के बाद आपको एहसास होगा कि आपके पूर्वज इस देश में हक अधिकारों के लिए सिंहों की तरह लड़े। तो आप सिंहों के वंशज हो, यानी कि आप इस देश में कमजोर दबे कुचले नहीं, आप शेर की तरह जियो। 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जिया जाए। हमारे लोगों के अंदर, मैं किसी भी प्रदेश में जाता हूं, उनके चेहरे देख के मुझे लगता है कि वो यहाँ डरे सहमे से रहते हैं। उनकी संख्या भी ज्यादा है, वोट का अधिकार भी उनके पास है, वोट की वजह से सम्मान भी ना चाहते लोगों को उनका करना पड़ता, फिर भी वो इस देश में बेबसी, गुलामी, कमजोरी की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे यही कमी नजर आती है कि हमारे लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। जिनका मनोबल गिरा हुआ होता है वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। पहले हमें अपने लोगों के अंदर मनोबल पैदा करना चाहिए। जब मनोबल होगा, इस मनोबल के जरिए ही हम तमाम तरह की कठिन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। जब आपने यहाँ ये संघर्ष किया होगा तो शायद आप पहले दिन आपको नहीं लगा होगा कि लड़ाई आसान, लेकिन जब आपने संघर्ष की शुरुआत की तो लड़ाई आसान हुई या नहीं हुई। हमारे लोग मनोबल कम होने की वजह से ये सोचते रहते हैं कि हम दूसरे से कमजोर हैं। जिस दिन हमने ये ठान लिया
हम किसी से कमजोर नहीं, उस दिन हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे।